बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली हमजा। मैं हूं आप लोग केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। बच्चों, आज मैं आप लोगों से बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें करूंगा वो बातें आपको समझाने के लिए करूंगा। मैं आज का जो टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे चलता हूं। अगर आपने मेरा मेन पॉइंट समझ लिया तो आप हमारी एक्सरसाइज के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकोगे। पहली बात, ये जो बेंजीन है ना, ये जो बेंजीन है, बेंजीन रिएक्शन करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। बेंजीन हमारा रिएक्शन करता है एडिशन रिएक्शन भी करेगा। सबको बात पता है, बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ देता है, ये इजीली देगा। और सबको ये भी पता है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है मुश्किल के साथ, रिलक्टेंटली। ये दोनों के दोनों लफ्ज हमारी टेक्स्ट बुक के हैं, मैंने वहीं से कॉपी किए हैं। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी देगा। बच्चों, जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो किसी कंपाउंड के सैचुरेटेड होने की निशानी होते हैं। जो होते हैं ना एडिशन रिएक्शन, वो किसी कंपाउंड के अनसैचुरेटेड होने की निशानी होते हैं। अगर कोई कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इट मींस कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, और अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड यानी एडिशन रिएक्शन देगा तो वो हमारा होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर है 14। हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर है बच्चों 14, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर उसने लिखा हुआ है कि बेंजीन के कोई से ऐसे 3 रिएक्शन लिख के दिखाएं जिससे साबित हो हमारी बेंजीन सैचुरेटेड है, और कोई से ऐसे 3 रिएक्शन लिख के दिखाएं जिससे साबित हो कि हमारी बेंजीन क्या है, अनसैचुरेटेड है। हमने आज हमने 3 रिएक्शन इसके लिख के दिखाने हैं, और आज हमने 3 रिएक्शन इसके लिख के दिखाने हैं, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन ये भी रिएक्शन देगा, ये भी देगा, हमने कोई 3 इसके लिखने हैं और 3 इसके लिखने हैं। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो मैं डिटेल से बात कर चुका हूं। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें डिटेल से बात की है हमने कहा है कि बेंजीन रिएक्शन देता है लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। हमने 5 रिएक्शंस पढ़े हैं, मैं दोबारा बात कर देता हूं बेंजीन के बारे में। 5 रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, वो पांचों के पांचों रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा बेंजीन सैचुरेटेड है। और दूसरी बात, अब हमने इसी चैप्टर के आगाज के अंदर जब हमने कैल्कुलस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां हमने बेंजीन के 2 एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। मैं आज उन्हीं रिएक्शन को दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूं। उनमें से पहला रिएक्शन पता क्या है? पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपने हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। लाइक मैं ना एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। ले बच्चों, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और आज हमने बेंजीन रिंग के अंदर ऐड करवाना है हाइड्रोजन को। बच्चों, इसके अंदर मैं ऐड कराऊंगा हाइड्रोजन को, और मैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इस पे गौर करिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अगर मैं निकल को यूज कर रहा हूं तो बच्चों मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ये टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, या तो मैं इसमें प्लैटिनम भी यूज कर सकता हूं। अगर प्लैटिनम यूज करूंगा तो मुझे उसमें एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ेगा, तो मैं H3O पॉजिटिव लिख रहा हूं। इसका मतलब H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे H3O पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अंदर H2O पानी भी है प्लस इसमें एसिड भी है, और ये H आयन एसिड को शो करेगा। बच्चों, इस केस के अंदर जो हमने एसिड अपना यूज किया हुआ है वो यूज किया हुआ है एसिडिक एसिड CH3COOH, इसको यूज किया हुआ है, और इसको एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। इसको एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। ले बच्चों, हम इस केस के अंदर बेंजीन में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, या ये कंडीशन रख लें या ये कंडीशन रख लें, आपका जो भी दिल करता है आप वो करें। अच्छा बच्चों, हम करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कर देता हूं ताकि तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें। अब जब तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा, दोबारा ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसका नेम होगा। तो बच्चों, आज हमने सबसे पहला रिएक्शन देखा है, और ये रिएक्शन किस चीज का है बच्चों? इसमें मैंने मॉलिक्यूल को ऐड करवाया है। बच्चों, एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक करके कोई चीज ऐड करवाई जाए। एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कोई चीज ऐड करवाई जाए। मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन को ऐड करवाया, तो ये एडिशन रिएक्शन पहला हो गया। दूसरी बात, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर हम हैलोजन को ऐड करवाएंगे, और हैलोजन हमारे पास कौन कौन से हैं बच्चों? मेन बात याद करने वाली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
मैंने आपके सामने ना 4 हैलोजन लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों इसमें ना सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज विगरसली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा। विगरस फ्लोरीन इज vigorously reactive, vigorously, vigorously reactive, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और बच्चों जो आयोडीन होता है इट इज टू स्लो रिएक्टिव, ये टू स्लो रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। इसलिए ना बच्चों हम एहतियात करते हैं, इसका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इसका रिएक्शन इतना स्लो होता है कि हम इसको करवाते ही नहीं है, जो कि यील्ड हमारा बहुत कम आता है। हम जो करवाते हैं वो बेसिकली करवाते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन का। इसलिए ना यहाँ पे हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन तो सारे ही हैं, लेकिन हम जो हेलोजन की बात करेंगे वो क्लोरीन की और ब्रोमीन की बात करेंगे। लेकिन बच्चों इनमें से भी अगर मेन किसी की बात करनी है तो वो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी, क्लोरीन की। अगर मैं आपको बात बताऊं कि क्लोरीन और ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए हम ज्यादातर बात किसकी करेंगे, क्लोरीन की ही बात करेंगे। तो मैं इसमें हेलोजन को मतलब क्लोरीन को ऐड करवाना चाह रहा हूं इन बेंजीन के अंदर। लो बच्चों बेसिकली ना मेरे पास ये है बेंजीन रिंग, ये है बच्चों मेरे पास एक रिंग है और इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। इसमें ऐड करवाते हैं बच्चों 3Cl2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बच्चों सनलाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड करवाया। ले बच्चों हम बात यूं करेंगे कि इसमें एक पाई बॉन्ड, दो, तीन पाई बॉन्ड है, 3 मॉलिक्यूल ऐड करवाए और तीनों उनके पाई बॉन्ड तोड़ के उसमें ऐड हो जाएगा। जब उसमें ऐड होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा हमारे पास, ये वाला इसका कुछ यूं स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक करके बच्चों बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। मैं उसको ये शो कर रहा हूं, ये कार्बन, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जो होता है वो ये वाला मैंने शो कर दिया, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। और अब चूंकि तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक करके और हर कार्बन को एक क्लोरीन भी मिला है और वो क्लोरीन मैं यहाँ शो कर देता हूँ, हर कार्बन को एक क्लोरीन अब मिला है, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, हर कार्बन को एक क्लोरीन अब मिला है। लो जी बच्चों इसका नाम बोलने जा रहा हूं, पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग यहां से करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 कर लो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। लो जी बच्चों मैंने रिंग के अंदर नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब बच्चों हम कहेंगे यूं, पहली कार्बन से भी क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरी से भी, तीसरी से भी, चौथी से भी, पांचवी से भी, छठी पे 6 कार्बन है और 6 हमारे पास कॉर्नर है और 6 के 6 कार्बन के साथ हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। इसका नाम कुछ मैं यूं लिखूंगा, इसका नाम कुछ यूं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, हेक्सा क्लोरो, क्लोरो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन। तो जी बच्चों इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम है और ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसका नाम कॉमन नेम है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका नेम होगा, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा, ये इसका हमारे पास कॉमन नेम होगा। ओके बच्चों मैं ना आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना एक बात हम यहाँ पे और कर लेते हैं, जनरल बात। ये बात मैं अपने लेक्चर के अंदर, आई थिंक मेरा लेक्चर नंबर 3 है या 4 होगा, उसमें मैंने इस तरह की बात दोबारा कुछ वहां पे भी की हुई है, मैं यहाँ अगेन से बात कर देता हूँ। बच्चों एक मैंने आपके सामने लिख देता हूँ हेक्साक्लोरोबेंजीन, एक मैंने ये हेक्साक्लोरोबेंजीन और ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मैं इसको ना लिख देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है, इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बच्चों, हेक्साक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ये बच्चों एक बेंजीन रिंग होती है, साथ में क्लोरीन हर कार्बन के साथ लगा होता है हाइड्रोजन की जगह पे, क्लोरीन हर कार्बन पे लगा होता है हाइड्रोजन की जगह पे। बच्चों आप सारे बच्चे गौर करिएगा मेरी बात पे, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहीं भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, इस स्ट्रक्चर में आपको अभी भी पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन नहीं रहा और ये स्ट्रक्चर बेंजीन अभी भी नजर आ रहा है, बेंजीन लाइक नजर आ रहा है। पहली बात, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये वाला है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये वाला है, हेक्साक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला है। अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, इट इज एन एरोमेटिक, ये पहली बात एरोमेटिक होता है। दूसरी बात ये हमारे पास बनता कैसे है, ये बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन से बनता है। बेसिकली मैं बात यूं करूंगा आपसे और वो बात पे गौर करिएगा, ये है मेरे पास बेंजीन और बच्चों बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, उसको मैंने यूं शो कर दिया,
तो होगा बच्चों क्यों होगा ये कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन वन बाय वन रिप्लेस होते जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो बेसिकली ये हेक्साक्लोरोबेंजीन किससे बना है, ये बना है बच्चों सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन, बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन से बना है। लेकिन ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये कैसे बना है, ये एडिशन से बना है। तो बच्चों आपने बात ये याद रखनी है कि ये वाला किससे बना है, एडिशन रिएक्शन से बना है, और ये कैसे बना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना है। ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहां इस्तेमाल होता है बच्चों, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों इसको हम पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसके लिए बहुत बड़ी बात, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एंटीलाइस एजेंट के तौर पे। और बच्चों मैं आपसे बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, और बात बच्चों ये है कि आजकल सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों के अंदर बहुत सारे लोगों ने नहाना भी नहीं है, और जब नहाएंगे नहीं तो बच्चों उनके बालों में जुएं पड़ जाएंगी, और फिर डेफिनेटली वो कोई ना कोई चीज यूज करेंगे जिससे उनकी जुओं से खात्मा हो जाए, और वो यूज करेंगे कोई शैम्पू, कोई लोशन, कोई समथिंग, कुछ भी यूज करेंगे, और जो भी वो इस्तेमाल करेंगे उसके पीछे बिल्कुल लिखा होगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसमें लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंटीलाइस एजेंट है, ये जुओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आप लोग ये शैम्पू यूज करिएगा जिसके अंदर ये वाला आपके पास केमिकल हो, और ये अच्छा लाइस को मारने वाला एजेंट है, और बड़ी जल्दी खत्म कर देगा, तो आपकी जुओं से जल्दी खत्म हो जाएगा, चाहे आप जितनी देर मर्जी ना नहाएं, हमें कोई इतराज नहीं। और बहुत सारे बच्चे इस बात पे खुश भी होंगे, और बहुत सारे बच्चों को इस बात पे गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर आप इस तरह की बात करें कि जुएं हैं सर में। तो बच्चों एक काम करते हैं, जो मैंने बात की है ना, बेसिकली ये हमने बनाया बेंजीन से। आप एक काम करो, बेंजीन को ही खत्म कर दो, तो मैं आपसे ये वाली बात ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। करना यूं है, अब हम करते क्या है, ये इस बेंजीन से हमने बनाया आपके लिए फायदेमंद था शैम्पू, लेकिन अब बेंजीन को खत्म करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं कंबस्शन ऑफ द बेंजीन, मतलब बेंजीन को खात्मा कर दो, बेंजीन को आग लगा दो ताकि जान छूटे हमारी इससे। यह है बच्चों कंबस्शन। कंबस्शन में करेंगे क्या, कंबस्शन में बच्चों मेरे पास है बेंजीन, तो बेंजीन के लिख देते हैं C6 और H6, ये हमारे पास बेंजीन का फार्मूला है। बच्चों इसको देते हैं एक्सेस ऑक्सीजन ताकि हमारी जान छूटे, आग लगाते हैं, और आग लगाने में भी कुछ लोग माहिर होते हैं। ओके, ये है बेंजीन, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं, यहां लिख देते हैं फ्लेम, शोला देंगे तो उसको आग लग जाएगी। बच्चों मैं ना इस रिएक्शन को करने से पहले मेन बात समझाऊंगा आपको। कंबस्शन रिएक्शन के अंदर ना आपने याद रखनी है बात, कंबस्शन रिएक्शन में जब भी हमारे पास होगा हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होती हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली एक होती है कार्बन, और एक होता है हाइड्रोजन। बच्चों हमने करना यूं है कि जब हम इनकी करवाते हैं ना कंबस्शन, करवाते हैं तो बच्चों हमारा कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और हमारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर के अंदर, और साथ में कुछ हीट भी निकलती है। एक जनरल रिएक्शन याद करना है, कंबस्शन रिएक्शन जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का करवाना है तो कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन हमेशा वाटर में कन्वर्ट होगा। ये हाइड्रोकार्बन लिया, इसकी ऑक्सीजन में हमने कंबस्शन करवाई है, जैसे ही कंबस्शन करवाएंगे तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और बच्चों हमारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर के अंदर, और कुछ हीट भी यहां से निकल रही होगी। अब बच्चों कितने कार्बन, ये इक्वेशन को बैलेंस करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है, हम यहाँ पे लगाते हैं 6, ये हमारे हो गए 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने 6 है, और यहाँ पे 3 लगाते हैं, तो 3 इंटू 2 हो गए 6 हो गए। ऑक्सीजन गिनते हैं, 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 और 3 15 हो गए। यहाँ पे लगाते हैं 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएंगे डायरेक्टली, हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन बच्चों इस पूरी इक्वेशन के अंदर ना मुझे ये 7.5 वाली फिगर अच्छी नहीं लग रही। मैं इसको अच्छा करने के लिए ना मैं चाहता हूँ कि ये राउंड ऑफ फिगर में चेंज हो जाए। मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं करूंगा यूं कि बनेगा C6 और H6 है, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन, और मैंने इसको दिया था बच्चों फ्लेम, और फ्लेम में इसको बर्न हो गया, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और प्लस बना था मेरे पास H2O वाटर बना था। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लगेगा डेफिनेटली 2, और यहाँ पे 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 15, यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 12, और 3 को करोगे तो बनेगा 6 बनेगा। अब आप सारी इक्वेशन को चेक कर लो, आपकी इक्वेशन में कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। दिस इज द कंबस्शन ऑफ द बेंजीन। इसके अलावा ना बच्चों, इसके अलावा हमारी किताब की एक्सरसाइज के अंदर एक ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ, और क्वेश्चन नंबर है, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को लाजमी देखिएगा। उसने लिखा होगा कि बेंजीन को जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर फ्लेम मतलब उसको आग लगाते हैं तो क्या बनेगा। तो इक्वेशन लिख के दिखाओ। हम उसके क्वेश्चन का आंसर जरा यू लिखेंगे। इसके अलावा ना उस क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो हमने पहले पढ़ लिया था, 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों पार्ट्स आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। जरा इसको उस एंगल से भी देखिएगा। ये है कंबस्शन, और कंबस्शन में मेन बात आपने ये याद रखनी है। और बच्चों कंबस्शन के बारे में दूसरी बात, कंबस्शन का रिएक्शन जो होता है ना हमेशा एक्सोथर्मिक भी होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और इस केस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू निकलती है, नेगेटिव केस के अंदर होती है और बाहर निकल जाती है। ओके, बात खत्म। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। बच्चों आप सबको ना एक बात पहले मैंने बताया हुआ था, जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, वहां पे हमने कहा था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, एक टॉपिक पढ़ा था, लॉन्ग क्वेश्चन था। उस टॉपिक के अंदर ना हमने कुछ बात की थी। हमने कहा था बेंजीन हमारा KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है, बड़ा डीट है हमारा बेंजीन, और डीट होने की बात भी नहीं है। बेंजीन हमारा वैसे भी स्टेबल है, और स्टेबल चीज होती है ना वो इतनी जल्दी रिएक्टिव नहीं होती। चलें बात यूं कर लेते हैं। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ ना आज मैं करवाने जा रहा हूं रिएक्शन। पहले करवाते हैं ऑक्सीडेशन इसकी, और ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। KMnO4 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। लो बच्चों ये काम करवाने से पहले जरा मेरी बात सुनिएगा। हमने किया यूं था, हमने ली थी अल्कीन्स और हमने लिया था अल्काइंस, और एल्कीन्स और अल्काइंस इन दोनों की हमने करवाई थी ऑक्सीडेशन, याद अगर हो तो आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 के अंदर हमने वहां पे कहा था अल्कीन से हमने बनाया था, मेरा ख्याल है हमने इथिलीन ग्लाइकोल बनाया था। हमने अल्कीन से बनाया था इथिलीन ग्लाइकोल, हमने अल्काइन से बनाया था ऑक्सैलिक एसिड। और फिर हमने कहा था KMnO4, जब हमारा KMnO4 ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होगा तो फिर KMnO4 का जो पिंक कलर होगा, पिंक कलर होगा वो हो जाएगा डिस्चार्ज, वो हो जाएगा डिस्चार्ज। मेरी बात दोबारा पे गौर करिएगा। अल्कीन्स और अल्काइंस, अल्कीन की ऑक्सीजन करवाई तो हमने बनाया था इथिलीन ग्लाइकोल, अल्काइन की ऑक्सीजन करवाई थी तो हमने बनाया था उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड। तो बेसिकली जब रिएक्शन के अंदर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है ना ऑक्सीडेशन के दौरान, ये कहां से आती है? ये KMnO4 से निकलती है। जब KMnO4 में टूट जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इस्तेमाल हो जाएगी, तो KMnO4 जो ही टूटेगा इसका पिंक कलर खत्म हो जाएगा। अब हमने वहां पे ये कहा था कि अल्कीन और अल्काइन चूंकि अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है, हमें देखने से यही लग रहा है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है। और यही कैक्यूल के ऊपर लोगों ने इतराज भी उठाया था, आपको अगर ध्यान में हो तो। लग तो यही रहा है, होना ऐसा चाहिए जिस तरह अल्कीन और अल्काइन की ऑक्सीडेशन आसानी से हो गई है, बेंजीन की भी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जानी चाहिए। लेकिन बेंजीन हमारा जो है ना मैं लिख देता हूं कि नो ऑक्सीडेशन, हमारे बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होने वाली। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फिर इस केस में नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर, इसका पिंक कलर भी डिस्चार्ज नहीं होगा। बच्चों अगर KMnO4 यूज होता तो ऑक्सीजन यूज होती और देन इसकी ऑक्सीडेशन होती, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, तो उसका मतलब पिंक कलर भी डिस्चार्ज नहीं होगा। अब ना हमने ये बात कही थी, हमने कहा था ये बात इस बात की इंडिकेशन है कि हमारी बेंजीन अल्कीन और अल्काइन की तरह नहीं है। ओके, बात डिटेल पे चली जानी है, हम पहले इस तरह की बात कर चुके हैं। फिर अब हम बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो फिर हम कैसे करवाएं? आप उसे करो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन, पहली बात। दूसरी बात, हम इसमें ना टेम्परेचर यूज करते हैं हाई टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर कितना यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे V2O5 वैलेडियम पेंटॉक्साइड। बच्चों ये जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं ना, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत से भी याद करेंगे, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन की हैसियत से भी याद करेंगे, और इसको अच्छे से याद करिएगा। और इसके अंदर ना बच्चों ये है बच्चों MCQs भी है कि आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो किसकी प्रेजेंस में करवाओगे? तो वैलेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में बेंजीन आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेंजीन तो ऑक्सीजन दो, हाई टेम्परेचर दो, कैटलिस्ट दो, तो बेंजीन ऑक्सीजन करेगा, लेकिन KMnO4 के साथ ऑक्सीजन नहीं करने वाला। चलिए अब करवा के देखते हैं क्या करता है। ले बच्चों ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के अंदर अब हमने करवाया है ऑक्सीजन यूज की है, और ऑक्सीजन मैंने दिया एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, एक्सेस फॉर्म में। लो बच्चों आप लोगों के सामने ना बेंजीन बनाने जा रहा हूं। ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ मैं कुछ यूं बनाने जा रहा हूं। ये बेंजीन रिंग है बच्चों।
इस बेंजीन के अंदर कुछ बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पहली बात, बेंजीन के साथ ना हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 और टेंपरेचर देते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा बनता क्या है बच्चों, आपने बॉन्ड ब्रेकेज करनी है। बॉन्ड यहां से हम ब्रेक कर देंगे सारे, ये बॉन्ड जितने जैसे मैंने निशान लगाया यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिए हमने बॉन्ड ब्रेक। बाकी क्या बचेगा, बाकी ये वाला कार्बन है क्या, ये वाला कार्बन रहेगा, ये कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये कार्बन ये है CH गिरेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH है। ये H कहाँ से आया, क्योंकि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, मैंने वही कार्बन के साथ हाइड्रोजन शो करवाया। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ भी कार्बन। और अब आप लोगों ने करना यूं है, जितने बांड टूटे हैं, जितने बांड कम हुए, वो सारे ऑक्सीजन लगा के पूरे कर दें। बच्चों कार्बन 4 बांड बनाता है, एक बांड बना हुआ है, तो एक बांड डबल बांड यहाँ पे हो गया। कार्बन के 3 बांड हो गए, एक अभी भी कम है, इसके भी बांड 3 हो गए, एक अभी भी कम है। यहाँ ऑक्सीजन लगाते हैं यहाँ पे, अभी कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए। इस केस में कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए एंड हमारा ये वाला काम हो गया। अब देखिएगा बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास निकला है, एक यहाँ से कार्बन निकला है, एक यहाँ से कार्बन निकला है। कितने कार्बन निकल गए, 2। तो मैं लिख देता हूँ प्लस 2 कार्बन निकलेंगे। और आप लोगों को मैंने अभी भी बताया था, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करवाते हैं या इसको मतलब हम कंबशन करवाते हैं, तो कार्बन में कन्वर्ट होना है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना है वाटर के अंदर। और जो यहाँ भी हमारी जो कार्बन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जितने हाइड्रोजन निकलेंगे वो पानी के अंदर बन जाएंगे, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, एक यहाँ से निकला 2, एक यहाँ से निकला 3, एक यहाँ से निकला 4 हाइड्रोजन निकले हैं, प्लस 4 बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ प्लस 2H2NO, उन्होंने वाटर बना दी, 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। ऑक्सीजन ये मैंने कहां से लगाया, ये कहां से लगाया, ये यहां पे यूज हुआ है। मैं इस इक्वेशन को बैलेंस भी करके दिखाता हूं। अब मेरी अगली बात सुनिएगा, अगली बात कुछ यूं है कि यहां पे हम कर लेते हैं कि अगर इस केस के अंदर ना अपनी पूरी इक्वेशन के अंदर चेक करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमने। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 4 यहाँ पे, 4 और 3 7, और यहाँ पे हो गए 2, 7 और 2 कितने हो गए 9, 7 और 2 हो गए 9। अब यहाँ पे कर देता है 4.5 इंटू 2 तो 9 हो जाएंगे। तो मुझे 4.5 वाली फिगर अच्छी नहीं लग रही। मैं काम करता हूँ, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4.5 की जगह पे 9 हो जाएगा। लो बच्चों यहाँ पे 9 कर दिया। अब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे 2 की बजाय 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 की बजाय क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। मेरी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अच्छा बच्चों ये बन गया, इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, मैलिक एनहाइड्राइड, ये इसका मैलिक एनहाइड्राइड नाम होगा। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ये है कि हम इतने स्टेबल बेंजीन को इसको मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, क्या तकलीफ है कि जिसकी वजह से हम बेंजीन को मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बच्चों उसके लिए कुछ बातें, मैलिक एनहाइड्राइड को इंडस्ट्री, ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है ना, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत बड़े पैमाने पे ये वाला रिएक्शन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है। मैलिक एनहाइड्राइड के कुछ यूजेस हैं, मैलिक एनहाइड्राइड के कुछ यूजेस है। पहली बात, इसको हम यूज करते हैं, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ unsaturated polyester resins। पहली बात। दूसरी बात, इसको हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बच्चा इसके अलावा अगली बात, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों कोटिंग्स के अंदर, कोटिंग भी करवाते हैं। इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर के अंदर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों सरफेक्टेंट के तौर पे भी, सरफेक्टेंट। बच्चों इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। मैंने आपसे कुछ यूजेस की बात की है, हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हमें इतना टेम्परेचर देने की जरूरत क्या है, कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत क्या है, बेंजीन को तोड़ने की जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए चूंकि मैलिक एनहाइड्राइड बनाना चाहते हैं, और मैलिक एनहाइड्राइड के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी हैं। बाद में क्या करते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड में डालते हैं पानी। बच्चों इसके अंदर मैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब वाटर के बगैर, आप इसमें वाटर डाल देंगे तो मैलिक एसिड बन जाएगा। मैं इसको बना के दिखाता हूँ, आप यूं लें, इसी को मैं इसी को लेने जा रहा हूँ। यह मेरे पास CH था और डबल बॉन्ड था CH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, और कुछ यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H। इसको डालते हैं बच्चों वाटर के अंदर, H&OH के अंदर, और इसका बनाते हैं कुछ यूं। बच्चों यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे ये वाला, तो एक तरफ था मेरे पास ये पार्शियल एक्टिव आएगा, ये पार्शियल, एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ OH है, इसका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो हम इसकी बनाते क्या है, हाइड्रोजन उसके दे दो, OH नीचे वाले को दे दो, तो बाकी बचेगा बच्चों CH था ये वाला, डबल बॉन्ड है CH, और ये है C, और डबल बॉन्ड है O, और यहाँ जगह OH, एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OH, और बच्चे इसका नाम है मैलिक एसिड, मैलिक
एसेट। बच्चों आप लोगों ने ना इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत से भी याद करना है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन की हैसियत से भी याद करना है कि हमारा जो बेंजीन है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर के ऊपर किसकी साथ रिएक्शन करता है, V2O5 वैलेडियम पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है और मैलिक एनहाइड्राइड बनाएगा, बाद में मैलिक एसिड बनाता है। और इसकी इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस भी यही है क्योंकि हम मैलिक एनहाइड्राइड बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये वाला रिएक्शन करवाते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं थी, हम भी नाम में बनाते तो कुछ चल जाता था। आगे बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे यूं कि ओजोन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा और बेंजीन का टूट जाएगा, ओजोन का मॉलिक्यूल इटसेल्फ भी टूटेगा। अब इसमें करेंगे क्या बच्चों, मैं आपको सिंपल सा रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, फिर उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात, ये हमारे पास C6 और H6 ये है बेंजीन का फार्मूला, इसमें ऐड करो ओजोन, और ओजोन का मॉलिक्यूल एक नहीं, हम 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं। जब ओजोन के मॉलिक्यूल 3 ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा C6 हो जाएगा, और H6 तो ऑलरेडी था, और ये 3 ऑक्सीजन मतलब 3 ओजोन मतलब ये 9 मॉलिक्यूल है, तो रहेगा C6 H6 एंड O9। बच्चों हमारी किताब पे ना कुछ बच्चों की बुक्स के ऊपर ये गलती है, यहाँ पे लिखा हुआ 3O2। बच्चों ऑक्सीजन नहीं है, हमने ओजोन को इस्तेमाल करना है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करना है, किसको इस्तेमाल करना है, ओजोन को। ओजोन लिखो यहाँ पे, ये बनेगा। बच्चों बाद में क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं, 3 पानी के मॉलिक्यूल ऐड करवा दो, तो बच्चों ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, C6 और बनेगा H6 एंड O बन जाएगा 6, और प्लस बन जाएगा हमारे पास 3H2 एंड O2। बच्चों मैं इसको जरा ओपन करके लिख देता हूँ, इसको ओपन, तो ये बनेगा 3 मॉलिक्यूल बनेंगे CHO एंड CHO। लो बच्चों ग्लाइऑक्सल के बन जाएंगे मॉलिक्यूल 3, तो मैंने इसको ऐसे करके लिखा है। ये हमारे पास रिएक्शन सारे का सारा ओवरऑल होगा, कैसे हुआ है, क्या मैकेनिज्म है, अब डिटेल से बात करते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे बेंजीन रिंग लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के अंदर अब हम ऐड करवाने जा रहे हैं ओजोन का मॉलिक्यूल, और मैंने 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड करवाने हैं। और बच्चों ये बनेगा क्या फाइनली, अब बच्चों ये बेंजीन रिंग है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये था बेंजीन रिंग थी मेरे पास, और इसके बेंजीन रिंग के पास पाई बॉन्ड्स भी थे। अच्छा बच्चों होगा क्या, इसके पाई बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाएंगे और ये बेंजीन रोना स्टार्ट कर देगा, ओजोन का मॉलिक्यूल आएगा, बोलेगा टेंशन ना लो मैं आपके सारे बॉन्ड पूरे कर देता हूँ, ओजोन का मॉलिक्यूल। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हर कार्बन है और 6 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, और आपको पता है हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 1 हाइड्रोजन होता है। ओजोन का मॉलिक्यूल है, एक ओजोन का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे आके इसके सारे बॉन्ड पूरे कर देगा, और ओजोन का पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ये देखिए पूरा ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, यहाँ पे पूरा ओजोन का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ओजोन का मॉलिक्यूल आएगा और आके ऐड हो जाएगा, और यूं स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। अच्छा बच्चों इस स्ट्रक्चर को ना मैं यूं कहने लगा हूं, इस स्ट्रक्चर को, आप इस स्ट्रक्चर के अंदर मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला एग्जैक्टली बनेगा ये वाला जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इस स्ट्रक्चर के बाद ना आप जैसे ही इसको डालेंगे H2O के अंदर, तो मैं 3 मॉलिक्यूल वाटर के ले लेता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, इसमें कुछ बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, और बॉन्ड कहां से ब्रेक करेगा, ए यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इस केस में यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इस केस में यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। आपने बॉन्ड की ब्रेकेज को अच्छे से याद करना है, कैसे करेगा जरा वो भी सुनिएगा। फाइनली बनेगा क्या बच्चों, इसमें एक कार्बन ये रह गई, मैं उसको लिखने लगा हूं, मैं उस कार्बन को यहां पे लिखता हूं, एक है कार्बन ये है C, ये भी कार्बन है, उसका बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन C है। अब आपको पता है हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो मैं लिख देता हूं C, और यहाँ भी H रह जाएगा और यहाँ भी H रह जाएगा। इस कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन का भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है, ये भी ऑक्सीजन आ गया, ये भी ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया एक साइड तो पूरी हो गई। सेम केस आप ये वाली साइड भी देखो, यहां से ये साइड चेक करो, यहाँ पे कार्बन, इसका बॉन्ड हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी है, और ऊपर भी ऑक्सीजन यहाँ भी, तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2। सेम केस ये नीचे भी चेक करें, तो मॉलिक्यूल इस तरह के 3, तो मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, 3 मॉलिक्यूल, बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ना एक ऑक्सीजन ये वाला पड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन ये पड़ा हुआ, 2 हो गए, एक ये पड़ा हुआ, कितने हो गए 3, तो 3 ऑक्सीजन 3 पानी से मिलने के बाद बना देंगे 3 मॉलिक्यूल H2 एंड O2 के। तो बच्चों ये जो बना है इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। और बच्चों पेपर में बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रिपेयर ग्लाइऑक्सल फ्रॉम द बेंजीन से ग्लाइऑक्सल बना के दिखाओ, हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू ग्लाइऑक्सल, हाउ बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन, मतलब सारे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, आपने क्वेश्चन को जरा याद करना है। ओजोनोलाइसिस वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद करिएगा। अब चलते हैं साइड चेन ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब बेंजीन साइड चेन ऑक्सीजन करता कैसे, साइड चेन का मतलब क्या है वो भी जरा सीखते हैं। ले बच्चों ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन की अगर आप करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो बेंजीन ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये बेंजीन बहुत हीट होता है। बच्चों हीट होने की बात नहीं है, बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बेंजीन जो है ना छोटे मोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता, मतलब बेंजीन जो है ना बेंजीन के मुकाबले। अच्छा एक बात और सीख लें, यहाँ तो हम KMnO4 ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं K2CR2O7। बच्चों इन दोनों के बारे में एक बात,
ये दोनों का दोनों हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बच्चों चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बेंजीन का मुकाबला नहीं करने वाले। बेंजीन हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है कि ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना या बेंजीन की ऑक्सीडेशन करना इनके बस की बात नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हमने बात की साइड चेन ऑक्सीडेशन की। साइड चेन का मतलब बेंजीन के साथ कोई साइड ग्रुप लगा होगा, साइड ग्रुप लगा होगा जिसकी हमने ऑक्सीजन करवानी है। क्या मतलब उसका, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ कि ये है मेरे पास टोलुइन, और टोलुइन का मैं लिख देता हूँ CH3, ऊपर मैंने साइड चेन लिख दिया, ये मैंने CH3 लिखा, ये साइड चेन ग्रुप लगाया। इसकी करवाते हैं आज ऑक्सीडेशन, करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ KMNO4 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, थोड़ा सा हीट भी करें इसको। अच्छा बच्चों, अगर तो बेंजीन सादा होता, खुद बेंजीन होता, तो उसकी ऑक्सीजन नहीं होने वाली थी, ये मैं क्लियर बात बताया। अब बेंजीन के ऊपर हमने साइड ग्रुप लगा दी, क्या अब ऑक्सीजन होगी? होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन किसकी होगी? बेंजीन की तो नहीं होने वाली, किसकी होगी? इस ग्रुप की होगी। इस ग्रुप के अंदर ना कार्बन भी है, मैं इस कार्बन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ, और एक्सप्लेन करने के दौरान मेरी बात सुनिएगा क्या मैं कहता हूँ। लाइक बच्चों, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, मैंने तीनों हाइड्रोजन लगा दिए। बच्चों ये जो कार्बन है, बेसिकली ये कार्बन है अल्फा कार्बन। कार्बन कौन सी है? अल्फा कार्बन। बच्चों इसके साथ हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन का नाम है बच्चों बेंजीलिक कार्बन, बेंजीलिक कार्बन। कार्बन का नाम क्या है? बेंजीलिक कार्बन। और हाइड्रोजन का नाम क्या होगा? बेंजीलिक हाइड्रोजन होगा। ये बात आपने याद करनी है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है? बेंजीलिक कार्बन भी है और बेंजीलिक हाइड्रोजन भी होता है, दोनों है। बच्चों हमेशा ऑक्सीजन होगी इस ग्रुप की। इस ग्रुप के अंदर ना इस कार्बन ने कन्वर्ट होना है COOH के अंदर, यानी इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना है। बाकी जो अगर हाइड्रोजन रह गया वो कन्वर्ट होगा बच्चों पानी के अंदर, और अगर कोई कार्बन रह गया तो उसने कन्वर्ट होना है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये आप लोगों ने पूरे टॉपिक में मेन बात याद रखनी है। अगर आपने ऑक्सीजन सीखनी है तो ये बात याद कर लें। अगली बात, हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, ये है बच्चों मेरे पास बेंजीन रिंग है, और बच्चों बेंजीन रिंग के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं COOH। कहां से आया बच्चों? ये कार्बन ने कन्वर्ट होना है इसके अंदर, और बाकी ऑक्सीजन यहां से आएंगे। और बच्चों हम बाकी बात करते हैं, दो हाइड्रोजन बाकी हमारे बचेंगे, उन्होंने कन्वर्ट हो जाना बच्चों पानी के अंदर। आप लोगों ने पूरा प्रोसेस याद कर लेना। अब अगर हम बात कर लें, ये हमारा हो जाएगा, हम यहाँ पे मिथाइल की जगह ग्रुप चेंज कर लेते हैं, हम इथाइल कर लेते हैं। बच्चों ये है बच्चों बेंजीन रिंग है मेरे पास, यहाँ पे कर लेते हैं CH2 एंड CH3। अब इसकी करवाते हैं हम ऑक्सीडेशन, इनकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन। इन दी प्रेजेंस हम कर लेते हैं KMNO4 की प्रेजेंस में। तो बच्चों अब हमारे पास क्या बनने जा रहा है, जरा उस पर गौर करिएगा। बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि इस कार्बन में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन ने कन्वर्ट होना COOH के अंदर, और बाकी अगर हमारे पास हाइड्रोजन रह जाएगा तो उसने कन्वर्ट होना पानी के अंदर, कार्बन रह जाएगा तो उसने कन्वर्ट होना CO2 के अंदर। अब हमारे पास रहेंगे यहाँ पे, हमारे पास बाकी बचेंगे 5 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 और 1 कार्बन बचेगा। उन्होंने कन्वर्ट होना है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ COOH प्लस, बाकी बनेगा पानी का मॉलिक्यूल, और बाकी बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यू बन जाएगा। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ बचेंगे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 और 1 5 पूरे हो जाएंगे। ऑक्सीजन गिनते हैं कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे 3 लगने तो ऊपर वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। आप लोगों के सामने ये मैंने कर दिया। अब इस सेक्शन में मेन बात सुनिएगा, इफ देयर इज बेंजीलिक हाइड्रोजन देन देयर विल बी ऑक्सीडेशन। अगर बेंजीलिक हाइड्रोजन होगी तो ऑक्सीजन होगी, अगर बेंजीलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी। मैं दूसरे लफ्जों में आसान तरीके से बात करने जा रहा हूं, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बेंजीन इसकी ऑक्सीजन होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बच्चों इसकी ऑक्सीजन नहीं होने वाली। पेपर में बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टोलुइन। दो है हमारे पास बीकर है, एक में बेंजीन है और एक में टोलुइन है। समझ ही नहीं आ रहा कि बेंजीन कौन सा टोलुइन कौन सा है, कैसे पता करेंगे? बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यूं नहीं लिखना कि बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन को 3 पाई बॉन्ड्स, बेंजीन इज मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर कैटेगोरी ने दिया था, बेंजीन ये और बेंजीन वो, ऐसा कुछ नहीं लिखना। और टोलुइन के बारे में ये कभी नहीं लिखना कि टोलुइन को हम एरोमेटिक एडिशन के साथ बनाते हैं, टोलुइन एक ऐसा कंपाउंड है ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा होता है, उन बेंजीन रिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है? हमारा क्वेश्चन पे गौर करें। क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टोलुइन। आपने इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश करने का मतलब केमिकल टेस्ट करके बताएं कौन सा बेंजीन है कौन सा टोलुइन है। ये टेस्ट हमारा। टेस्ट क्या है? अगर आपने बेंजीन के साथ ऑक्सीजन करवाई, मतलब आप बेंजीन लें और उसका सैंपल निकालें, टोलुइन का निकालें, दोनों में KMnO4 डाल दें। KMnO4 का पिंक कलर होता है, और अगर पिंक कलर का अगर एक बीकर में पिंक कलर खत्म हो गया इट मींस के ऑक्सीजन हो गई। अगर पिंक कलर खत्म नहीं हुआ इट मींस के रिएक्शन नहीं हुआ। तो बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगा, पिंक कलर भी खत्म नहीं होगा। हम आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि किस में पिंक कलर खत्म हुआ है किस में नहीं हुआ।
वहां से हम बता सकते हैं कि हमारा बेंजीन मतलब कौन सा है और टोलरेंट कौन सा है। ये केमिकल टेस्ट है। पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बेंजीन का ऑक्सीजन करवाएं, आगे लिखे नो रिएक्शन नो डिस्चार्ज ऑफ द पिंक कलर। टोलरेंट का लिखिए आगे रिएक्शन करवाएं तो लिखिए पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना करम फजल नाज़िल करे। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। बहुत सारी दुआओं के साथ याद रखिएगा और इसी टॉपिक का चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।